हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है अटल पेंशन योजना से 2023 के बारे में जानकारी? इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या घाटे? चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जो है ना, योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। लॉन्च कब की गई थी? 2015 में। इनके द्वारा शुरू की गई, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। लाभार्थी कौन होंगे? देश के असंगठित क्षेत्रों के लोग। इसका उद्देश्य है कि पेंशन प्रदान करना। जैसे अटल पेंशन के अंतर्गत जो निकलता है वैकेंसी, ये सब आपको पेंशन के ऊपर पैसा सब मिलता है और एज 18 से 40 होता है इसमें। और देखते हैं इसके बारे में जानकारी। अटल पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को पेंशन करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से 1000 से लेकर 5000 की पेंशन प्रति माह 60 वर्ष की आयु पूर्व होने पर आवेदक को निवेश के अनुसार प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब ग्राहकों को लाभ जो टैक्स प्रदान भी किए जाएंगे। इसकी जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ट्वीट के माध्यम से प्रदान की गई है। इस ट्वीट में बताया गया है कि वह सभी आयकर दाता जो 18 से 40 वर्ष की आयु के भीतर आते हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 यानी 80 CCD 1H के अंतर्गत इस योजना में किए गए योगदान पर भी आप लाभ प्राप्त करते हैं। और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। अटल पेंशन योजना निकाले कैसे, देखते हैं। अटल पेंशन योजना निकासी 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर अटल पेंशन योजना से ग्राहक निकासी कर सकता है। इस स्थिति में ग्राहक को पेंशन निकासी के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी। सब्सक्राइबर की मृत्यु की स्थिति में, जैसे मृत्यु हो जाने पर क्या इसका होता है, चलिए देखते हैं। यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि सब्सक्राइब के पति या पत्नी को प्रदान की जाएगी। और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन क्रॉप्स उनके नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा। जो नॉमिनी में आप नाम दिए होंगे उसके पास चला जाएगा पैसा। और देखते हैं इसके बारे में। 60 वर्ष की आयु से पहले निकासी। अटल पेंशन योजना 60 वर्ष से पहले निकासी की अनुमति नहीं है, भी अनुमति नहीं है, याद रखिए। लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में विभाग द्वारा इसकी अनुमति दी गई है, जैसे कि यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी टर्मिनल रोग स्थिति में दी जा सकती है। और देखते हैं इसके बारे में। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट की स्थिति में शुल्क, अगर 100 प्रति माह तक कंट्रीब्यूशन के लिए 1 रुपया चार्ज है। 101 से 500 प्रति माह के कंट्रीब्यूशन के लिए चार्ज है 2। 501 से 1000 प्रति माह कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 5 दे होगा। 1001 से ऊपर के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए 10 होगा। और देखते हैं अटल पेंशन योजना में किए जाने वाला निवेश। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति रोजाना 7 रुपये बचाकर महीने का 210 रुपया का निवेश करता है तो वह सालाना 60,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह निवेश व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु से करना होगा। इस योजना की खास बात यह है कि इनमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के तहत निवेश करने पर टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। ये योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के जरिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है। अगर आप भी इस योजना के लाभ उठाना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यही तो है, आप देख सकते हैं 5 वर्ष का जो रिपोर्ट है कार्ड का अटल पेंशन योजना का, इसमें नाम आप देख सकते हैं। ये वाला ये सब दे चुका है, देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और देखते हैं इसके बारे में। और ये देख लीजिए स्टेट का नेम भी है। उत्तर प्रदेश में सब्सक्राइबर काउंट इतना है, बिहार में इतना, तमिलनाडु इतना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऐसे आपको 38 जो दिखा रहा है यहाँ तक आपको देख सकते हैं। सबसे तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अटल पेंशन योजना का लाभ सबसे आदमी है, सबसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा है। और तमिलनाडु 1 से लेकर 6 कितना 10 तक के बीच में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा कम हो चुका है। और देखते हैं इसके बारे में क्या सूचना है। सब्सक्राइबर सूचना अलर्ट किया जा चुका है, आप देख सकते हैं ये वाला।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहकों के खाते में शेष राशि, अंशदान, क्रेडिट आदि से संबंधित जानकारी SMS के माध्यम से प्रदान की जाती है। अब सोचेंगे लोग कि जीमेल से आ जाए मैसेज, तो अभी नहीं किया इसमें, आपको SMS मोबाइल नंबर जो दिए होंगे उससे होगा। लाभार्थी गैर वित्तीय विवरण जैसे कि नामांकित व्यक्ति का नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि को SMS के माध्यम से बदल सकता है। सभी ग्राहक अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सदस्यता खाते के ऑटो डेबिट और खाते में शेष राशि से संबंधित जानकारी SMS के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में जो अटल पेंशन योजना नामांकन और भुगतान के बारे में जानते हैं। सभी पात्र नागरिक खातों में ऑटो डेबिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पश्चात यानी अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। और लेट पेमेंट पेनल्टी से बचने के लिए आपको सबसे पहले खाते में आवश्यक शेष राशि रखना अनिवार्य है। आपको बता दें कि पहले आप कंट्रीब्यूशन के भुगतान के आधार पर महीना का मासिक अंशदान भुगतान करना होता है। यदि लाभार्थी द्वारा समय से भुगतान आप नहीं करते हैं तो इस स्थिति में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। ये आदेश है। और यदि ये भारत सरकार द्वारा दिया गया योगदान है तो उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। और देखते हैं इसके बारे में। देख सकते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि 50% के हिस्सा यानी 1000 जो कम या केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा। यह लाभ उन सभी लाभार्थी को प्रदान किया जाता है जिन्होंने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाभार्थी एवं इनकम टैक्स पैड नहीं है इसमें। इतना ही था, आप देख सकते हैं।